हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ ये आ रही है कि पड़ गई लात। बीएमसी इलेक्शन रिजल्ट्स 2026 एक्सप्लेन्ड। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। तो चलो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उससे देखना ये है कि क्या इसमें कौन सी पार्टी जीती है। मुझे लगा बीजेपी के बीजेपी तो साथ नहीं जीत अलायंस है। गई। बीजेपी जीती और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बाजा बजा। वही है, लेट्स होप सो। मुझे तो यही लग रहा है। चलो देखें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बीएमसी चुनाव के नतीजों का दिन था। कौन जीता? वैसे तो लोकल बॉडी के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, लेकिन इतना कुछ दांव पर था कि देश की इस पर नजर थी। और आज बीएमसी और जो महाराष्ट्र के महानगर पालिकाएं हैं उनके जो नतीजे आए उसमें ठाकरे ब्रदर्स का सुपड़ा साफ हो गया। वेरी गुड। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को लोग जो है वो निकाय चलाने के लायक भी नहीं समझते। वाह, देश चलाना तो बहुत वेरी गुड। और इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैसे? वो सिर्फ बीएमसी के लिहाज से नहीं कह रहा, आज आपको बताऊंगा कि वो मैं क्यों कह रहा हूं। लेकिन बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स, उनका कैसे पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ है, आज होना आपको चाहिए एक चीज था। विस्तार से बताऊंगा। और जो मैं कहूंगा हो सकता है शब्द मेरे होंगे, लेकिन भावनाएं मैं मानता हूं कि करोड़ों देशवासियों की होंगी। क्योंकि इस चुनाव के नतीजे में इस आदमी के अहंकार के टूटने का भी फैसला हुआ, जिसने कहा तो था कि बहुत मिट्टी थोपने की बहुत ही कोशिश करोगे तो लात मारूंगा। हाँ, और ये कह रहा था बाहर से जो हम जीत गए तो बाहर से किसी को भी आने नहीं देंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। हिंदी बोलने की कोशिश करोगे तो लात मारूंगा। हाँ, फिर अब तो लोगों ने लात मारी। लोगों ने लात अब मारी। इसको लात पड़ी है। शर्म ही नहीं डिविजन्स ऐसे क्रिएट कर रहा बोलते। था। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, उसमें डिविजन्स क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल। और यही नहीं, ये कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं काम कुम करने में उनको भी नहीं हम लोग आने देंगे, पूरा ये भी कबाड़ा था। करा था। ये सब बोला था। कर रहे थे राज ठाकरे। विधानसभा में एक विधायक नहीं, लोकसभा में एक सांसद नहीं, पार्टी ढेले भर की नहीं, और बोलचाल की भाषा ऐसे, और पार्टी के इसका बेटा भी तो पॉलिटिक्स में आ रहा था। कि उत्तर भारतीयों को लात मारेंगे, दक्षिण भारतीयों की ये भाई साहब पुंगी बजाने वाले। अब वोटर ने लात भी मार दी, पुंगी भी बजा दी, इनकी भी पार्टी की, इनके भाई के भी पार्टी। गुड। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस नतीजे के बड़े मायने हैं। ठाकरे ब्रदर्स का गेम ओवर, ऐसी हेडलाइंस छप रही हैं। वेरी गुड। इनकी दादागिरी भी बहुत थी। बीजेपी को बहुमत मिला है, शिंदे का साथ काम आया है, शरद पवार को बड़ा झटका, राहुल गांधी को बड़ा झटका। कैसे? आगे बताऊंगा। नागपुर, पुणे, नासिक, हर जगह भगवा लहरा रहा है। 29 में से 20 निगम में बीजेपी का परचम लहरा गया। कुछ जगह तो है कि भाई 24-25 में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो कई जगहों पर 29 नगर निगम में से लेकर ऑलमोस्ट 20, 24, 25 में बीजेपी जो है वो बढ़त हासिल किए हुए है। ये इस वक्त बीजेपी गठबंधन की स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर। और इसीलिए जब ऐसी चर्चाएं हो रही है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा था ना, कुछ जगहों पर ये भी देखिए, एक जगह छपा है कि 29 में से 23 में बीजेपी गठबंधन आ गए। तो मुझे लगता है दिन खत्म होते होते तक ये आंकड़ा जो है वो और आगे चला जाएगा। और लोग जो है वो अलग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं। किसी ने ये मीम बनाया कि उद्धव डूब रहे हैं, राज ठाकरे और कांग्रेस तो रसातल में चले गए, फडणवीस को मुंबई ने बचा लिया है। अच्छा, जहां तक मजे लेने की बात, गाली वाली लेडी भी थी। बन रहे हैं, वो सब भी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ हंसकर कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, आप देखें। नीतीश राणे, इन्होंने ट्वीट किया और एक वीडियो डाला, उसको खाली हंस रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों को ये हंसी कितनी चुभेगी, आप देखिए जरा। नीतीश राणे ने इस वीडियो में कुछ कहा ही नहीं, खाली हंसने का 20 सेकंड का वीडियो डाल दिया है। उससे भी पूरी ट्वीट क्या किया? ट्वीट भी किया, ट्वीट भी किया। जो सो कॉल्ड सेना है उसको आग लग जाएगी, ऐसा उन्होंने लगे। लेकिन आज के इस रिजल्ट को समझें उससे पहले जरा आप देखिए, कुछ वीडियो याद दिलाता हूं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस की वापसी है, और उनका ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ऐसा वादा नहीं करता जिसे निभाना सकूं, ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। बोले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं। वही कहा ना, औकात से ज्यादा बयान जो है ये कर देवेंद्र दूंगा। फडणवीस का लोग याद दिला रहे हैं कि कैसे उनके साथ हुआ था कि
सीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना उद्धव ठाकरे देख रहे हैं और इसलिए देवेंद्र फडणवीस उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। और आज उद्धव ठाकरे की पार्टी को लोग नगर निगम के लायक नहीं समझ रहे, निकाय चुनाव के लायक नहीं समझ रहे हैं। इनको सीएम बनना था भाई साहब। भूल गए थे कि बीजेपी के साथ रहकर इन्होंने क्या हासिल किया। कुछ लोग कंगना रनौत का भी बयान याद दिला रहे हैं, जब इन्होंने अहंकार में डूबे हुए मुख्यमंत्री तोड़ा बने था। उद्धव ठाकरे, संजय उसका ऑफिस तोड़ा राउत, इन था। लोगों ने कंगना रनौत का दफ्तर गिरा दिया था। उस वक्त कंगना रनौत ने क्या कहा था कि वो टूटेगा वीडियो आज तू, बड़ा वायरल हो रहा है उसको। गिरेगा तू भी, ऐसे कुछ बोला था। उद्धव ठाकरे, देखो तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना रनौत ने कहा था आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा अहंकार एकदम टूटेगा। बॉलीवुड अहंकार माफियाओं टूटा के नहीं, साथ। अहंकार मिट्टी में मिला दिया है नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर, जिस तरीके से हुआ है। गुड। लेकिन अहंकार किस बात का था? राज ठाकरे पावर। का वो बयान याद कीजिए। अन्ना मलाई गए थे प्रचार करने, तो उनको कह रहे थे कि एक रसमलाई आया है, ओहो, लुंगी उठा के पुंगी बजा दो। अच्छा। सुनिए जरा कैसे नहीं, उसके गाली कई दे बारी रहे थे। भाषण फिर बातचीत आपको बड़ी बताया गंदी कि तरीका होता था, हमने सुना हुआ है। डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी और की। अंदर रसमलाई आली होती, मराठी नहीं बोलतो सिर्फ। समझ नहीं आता ना। तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? क्या बोला मैं तो तालियां। पता गाली नहीं। दे रहे थे भाई। लोग आज पब्लिक मजे ले रही है, इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। ताली दे रहा है, एक बंदा तालियां मारा था। मलाई रसमलाई लेके खड़े, उनको रसमलाई कह रहे थे ना, रसमलाई लेके खड़े हैं, पीछे सब हंस रहे हैं कि लो खा लो रसमलाई, जिसको रसमलाई बता रहे थे। कुछ लोगों ने ये मीम डाला है कि देवेंद्र फडणवीस खुद रसमलाई खिला रहे हैं और उद्धव और राज दोनों बैठ के खा रहे हैं। कुछ ने ये मीम डाला कि रसमलाई में राज डूब ठाकरे के मर पूरा गए। रसमलाई में डूब गए क्योंकि इनकी पार्टी ढेले भर का काम नहीं कर पाई इस चुनाव। दोनों भाई साथ आकर, भाई एक प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है ना कि 0 + 0 + 0 0 ही होता है, वैसे ही उद्धव प्लस राज ठाकरे 0 ही होता है। ये दोनों मिल गए थे क्या? इकट्ठे हो गए थे? पहले के कंधे पे इकट्ठे हो गए हैं क्या? ये इस वक्त महाराष्ट्र में इनकी नई हालत चीज सुनी है आज। है। और इसलिए कुछ लोगों ने तो इनको लुंगी पहना भी दिखा दिया, लुंगी उठा के पुंगी बजाने की हाँ, बात कर रहे इतना थे। इनको तो ये तकलीफ। भी लोगों ने दिखा दिया कि शर्म भाई नहीं आती ऐसे देख बात लो करते हुए। क्या है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त एक चीज और, ये देखिए तेजेंद्र बग्गा बीजेपी के नेता, इन्होंने तो रसमलाई जो है वो मातोश्री में ऑर्डर करके भेज दी है। तो इस तरह की सारी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया Very पे चल good. रही है। लेकिन आप पहले कुछ नतीजे देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है और नरेंद्र मोदी ने कौन सा चमत्कार किया है। सबसे पहले इसको देखिए, मुंबई में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त कुल सीटें जो 227 है, उनमें से बीजेपी गठबंधन 118 पर आ गए, उद्धव वाली शिवसेना 70 पर, कांग्रेस 12 पे अलग लड़े थे। ये उद्धव से। कांग्रेस तो खत्म हो NCP चुकी अजीत है। पवार वाली अलग लड़ी थी, वो 0 पर। पुणे जो शरद पवार का गढ़, अजीत पवार का गढ़ माना जाता है, वहां अजीत पवार महायुति से अलग लड़े, वहां बीजेपी गठबंधन को 90 सीट है 165 में से, और अब ये बढ़ सकती है। एनसीपी गठबंधन 2010 20 पर है बॉस। कांग्रेस और यूबीटी 10 पर, शिवसेना 2 पर, शिवसेना बाकियों उद्धव का खाता ठाकरे ही नहीं। वाली। इसी तरीके से आप देखिए ठाणे जो एकनाथ शिंदे का गढ़ बताया जाता है, वहां पर बीजेपी गठबंधन 131 में से 49 पर आ गए, और एनसीपी अजीत पवार की 8 पर, उद्धव वाली शिवसेना 2 पर। तो एकनाथ शिंदे अपने गढ़ में अपनी जो महत्ता है वो साबित कर रहे हैं। पर अभी 131 में से सिर्फ भाई वहां तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। 151 में से 113 हाँ, ये बहुत- बीजेपी गठबंधन आ गए। कांग्रेस 30 पर है, उद्धव की शिवसेना को लोगों ने साइड। नागपुर में कमाल है। नासिक में 122 सीटें, बीजेपी 50 पर आ गए, महाविकास अघाड़ी और एमएनएस 12 पर है। शिवसेना शिंदे गुट प्लस एनसीपी वहां पर वो मिलकर लड़े थे, वो 41 पर आ गए। तो अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा तो लगभग हर जगह बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको जबरदस्त बढ़त है। और ये आप आंकड़ा देखिए, मुंबई में अकेले बीजेपी को 90 है बीएमसी अकेले, वाह। और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। शिवसेना बीजेपी शिंदे गुट जो है, अकेले, उसको 28 है, बिना उद्धव वो ठाकरे की गठबंधन शिवसेना को के। 63 सीटें हैं। Very और good. एनसीपी को 0, एनसीपी एसपी को 1 सीट है, आईएनसी को 12, एमएनएस को मात्र 6 है। मैंने उसकी लात है, मार दूंगा, लात मार दूंगा, लात मारने 6 वाले की। सीट, 6 ये राज ठाकरे। उसकी एमएनएस है। अच्छा है, उसको अब लात किसने लात मारी है कुछ पता नहीं। चले। 6, लात 0, दुनिया ने 4, मारी पुणे है। में आप एक- एक देखिए, खत्म हो 90 तो बंदा। बीजेपी, होनी चाहिए ऐसे मतलब लोग। वहां शरद पवार, अजीत पवार, चाचा भतीजे दोनों काम नहीं निकल करते गए। ना लोग, ये बोलते हैं, कल्याण बोलने में डोंबिवली तेज है। 28 बीजेपी, 28 शिंदे वाली शिवसेना। अक्कड़ लगती है इनकी भाषा अक्कड़ बहुत में। ज्यादा है। ठाणे में आपको बता ही रहा हूं कि वहां पे शिवसेना शिंदे गुट जो है वो आगे बढ़ चल रहा है, 23 सीटें उसकी है। नवी मुंबई में 25 बीजेपी, 32 जो है वो शिवसेना शिंदे गुट है। मीरा भायंडर देख लीजिए, 36 बीजेपी अकेले है। वसई में 48, भिवंडी में
आप देखिए वहां एनसीपी और एसपी को थोड़ी बढ़त है, 12 है। नागपुर में 109, नागपुर में बहुत ही पूरी अच्छा। तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को मैसिव जीत मिली है, उसके गठबंधन को मैसिव जीत मिली। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और ये मेरे को याद है, मैंने कहीं पे कुछ न्यूज़ पढ़ी भी थी कि ये राज ठाकरे ये बोल रहा है कि मैं किसी को भी अगर जीत गए तो हम लोग तो यहाँ पे मुंबई में बाहर से जो आते हैं जगह जगह से, और जगहों के नाम भी उसने शायद कोई बोले थे, मैं किसी को अंदर आने ही नहीं दूंगा। बॉलीवुड ही मुंबई में है, जिसमें हिंदी में मूवीज बनती और हैं। क्या हिंदी में बात कर उसको रहे हो? तकलीफ हो रही है, ये कौन बोल सकता है? पूरा क्या नफरत बॉलीवुड फैला रहा है हिंदी ये की बंदा। मूवीज हैं भैया। हाँ, बॉलीवुड है और जो हिंदी मूवियां बनाता है उसके वहां पे बात बैठा कर हुआ। रहे हो? और फिर अपनी पार्टी तो भैया तू देख ले, मैं तो ये सोच रही हूँ कभी तू जीता नहीं, कोई तेरी मेजोरिटी में कभी तू वोट में जीता नहीं, और बड़ी बड़ी तूने छोड़ के वो भी गलत बातें करके तू व्हाट वर यू थिंकिंग? जनता बहुत समझदार थी Divisions इससे create बहुत- करोगे, देश में हाँ, तो नहीं चलेगा। देश में भैया हिंदी नहीं होगी, दूसरे स्टेट से कोई यहाँ हमारे स्टेट उत्तर में का नहीं आ आएगा। जाए, साउथ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, पूरा इंडिया का इंडिया बंदा कोई एक भी आ है। सकता है, एनीबॉडी कैन कम एंड लिव हाँ, देयर। वो तो नफरत फैला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं करेक्टर में भी खराब ही होते हैं फिर। Kind of. इनका गुंडागर्दी होती है, जो इस तरह की बात करें, ये देश सेवा नहीं होती, इनकी गुंडागर्दी होती है। अब मुझे ये जरूर बताना है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या इकट्ठे हो गए हैं क्या? ये नहीं, वो कांग्रेस में, हाँ, कि अलग अलग ही हैं अभी भी। सॉरी, एक शिवसेना में है और दूसरा वाला जो और है दोनों ने अपने NMS। बच्चों को घुसाने की कोशिश की थी कि उनके भी करियर बना दे पॉलिटिक्स में। उनको भी तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं उन्होंने, उनको कहीं मिलनी नहीं नौकरी शौकरी, तो भैया पॉलिटिक्स कर दे। इनका भी तो आजकल नेताओं का ये हो गया ना, या पॉलिटिक्स कर दो या एक्टर बना दो। फादर में एबिलिटी थी उद्धव ठाकरे के, बाल ठाकरे, उनके टाइम पे एक आइडियोलॉजी थी, उसके बाद जैसे ही वो गए हैं टोटल नहीं, ये तो कबाड़ गलत हो गया। काम कर रहे हैं, ये तो पार्टी गलत पूरी कर- destroy कर दी पार्टी एक ने तो आइडियोलॉजी को ही Ideology सब खत्म छोड़ कर दी। दिया, कांग्रेस से मिल गया। उसने तो पैसों के लिए, लालच के लिए, गद्दी पूरा के लिए वो तो कबाड़। अपने फादर की आइडियोलॉजी ही छोड़ के बैठ के गया। कांग्रेस के तो उसने तो डूबना ही डूबना है। और दूसरा जो है वैसे ही कुछ नहीं, कुछ पर नहीं। नफरत चौधरी फैला बचा। रहा है, नफरत फैलाई जा रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बहुत अच्छा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।